Good morning, dear students. We were doing the chapter heat, and in the previous video we have left the video with the topic types of thermometer, and I have told you that there are two types of thermometer, that are laboratory thermometer and clinical thermometer. So today we are going to learn about these thermometers in brief. As you have made the diagram also, while I will be teaching you about these thermometer, I want you to keep those diagrams in your mind so that you can understand these topics better. So let us begin with laboratory thermometer. I hope you all are familiar with the word laboratory. So what is laboratory? Laboratory is a place where different types of tests and experiments are carried out. So basically this thermometer, laboratory thermometer, is majorly used in the fields of laboratories. Okay, it is used in laboratories to take temperature readings. This is a liquid in glass thermometer. This uses the expansion of a liquid to measure temperatures accurately. So dear students, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर बोला गया है. तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर ज़्यादातर यूज़ करा जाता है जो लैब्स होती हैं उनमें. लैब्स जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और अलग अलग तरीके के टेस्ट कैरीड आउट होते हैं, वहाँ पर इस थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है. ठीक है, अलग अलग जो टेम्परेचर रीडिंग्स होती हैं, वहाँ पर जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, उनके टेम्परेचर को रीड आउट करने के लिए इस थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है. दिस इज़ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर. अब ये थर्मोमीटर कैसा होता है, आपने इसका डायग्राम देखा. एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका ग्लास का बना हुआ होता है, और इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है. ठीक है, दिस यूजेस द एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड. और इस थर्मोमीटर में क्या होता है, जो लिक्विड इसके अंदर, जो फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये यूज़ करता है उसके एक्सपेंशन को. एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना, फैलना. ठीक है, टू मेजर द टेम्परेचर्स एक्यूरेटली. ठीक है, जब वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जब उस थर्मोमीटर को या फिर उस लिक्विड को मिलता है, तो वो क्या करता है, एक्सपेंड होना शुरू करता है, फैलना शुरू करता है. ठीक है, ताकि एक्यूरेटली पता चल सके कि कौन सा टेम्परेचर है. सो बेसिकली लेबोरेटरी थर्मोमीटर ये है, और ये लैब्स में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है. ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि इसमें लिक्विड के एक्सपेंशन पे ये बेस्ड होता है, जिससे कि हमें टेम्परेचर की रीडिंग्स मिल जाती हैं. अब इसके अंदर लिक्विड कौन सा यूज़ होता है. ठीक है, मरकरी इज़ यूज्ड एज द लिक्विड इनसाइड द थर्मोमीटर टू गिव रीडिंग्स. ठीक है, आप सबने सुना होगा कि थर्मोमीटर में मरकरी प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो यही लिक्विड इसके अंदर यूज़ करा जाता है, जिससे कि हमें डिफरेंट टेम्परेचर की अलग अलग रीडिंग्स मिलती हैं. अब ये मरकरी जो होता है, इसके थोड़े से फीचर्स देखते हैं. इट इज़ पॉइजनस एंड केयर मस्ट बी टेकन इफ द ग्लास ऑफ द थर्मोमीटर ब्रेक्स. अब ये जो मरकरी जो फ्लूइड है या फिर जो भी एलिमेंट है, ये क्या होता है, इसका नेचर कैसा होता है, पॉइजनस होता है. इसीलिए जो भी थर्मोमीटर को यूज़ करता है उसको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि अगर थर्मोमीटर ब्रेक करता है तो मरकरी ऑब्वियसली स्प्रेड हो जाएगा, और ड्यू टू its poisonous character or its poisonous property, it can be harmful to the person who is carrying the thermometer. The scale of the laboratory thermometer is called the Celsius scale. ठीक है, अब आपने जब ये डायग्राम बनाया था लेबोरेटरी थर्मोमीटर का, तो आपने देखा होगा कि उसमें डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं. ठीक है, टेम्परेचर को रीड आउट करने के लिए. ठीक है, तो उन्हीं नंबर्स को इन्होंने क्या बोला है, स्केल बोला है. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो स्केल होता है, जो उसमें नंबर्स लिखे होते हैं, ये कौन सा स्केल होता है, सेल्सियस स्केल होता है. मैंने आपको कल भी बताया था, टेम्परेचर क्या बोलते हैं हम लोग, 45 डिग्री सेल्सियस. तो हम इसको जो मेजर करते हैं, ये जो स्केल है, ये क्या है, हमारा सेल्सियस स्केल बोला जाता है इसको. ठीक है, इसकी जो यूनिट है वो सेल्सियस है, टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट. The temperature is indicated by the length of the liquid column in the thermometer. ठीक है, अब जैसे ही एक प्रॉपर हॉट टेम्परेचर या फिर एक कूलर टेम्परेचर थर्मोमीटर को जब मिलता है, तो उसका जो
लिक्विड जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो क्या होता है, राइज होता है या फिर फॉल होता है, ठीक है। तो जो लिक्विड की लेंथ होगी, जितने ऊपर तक लिक्विड जाएगा, मूव करेगा, ये जो लेंथ होगी यही हमें बताएगी कि टेम्परेचर कितना है। तो इसका जो कॉलम है, इसका जो राइज होना है, इसकी जो लिक्विड की जो लेंथ है, यही हमें बताती है कि टेम्परेचर कितना है, ठीक है। उसमें नंबर्स हमें दिए हुए हैं। तो ये लिक्विड कॉलम जहाँ तक राइज करेगा, जहाँ तक शूट अप करेगा, वहाँ तक हमें पता चल जाएगा कि हमारा टेम्परेचर क्या है। The range of the laboratory thermometer is generally from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius, ठीक है। अब ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, इसमें हम कौन कौन से टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो लोवेस्ट टेम्परेचर है जो कि मेजर किया जा सकता है वो क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सबसे -10 डिग्री सेल्सियस तक का भी अगर टेम्परेचर होगा तो वो हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर की हेल्प से पता कर सकते हैं, ठीक है। और जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो इसमें कौन सा हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, 110 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा हम इसे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, ओके। मैंने आपको बताया क्या कैसा होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, ग्लास का बना होता है, ठीक है। एक नैरो ट्यूब है, एक पतली सी ट्यूब है जो कि किसकी बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट रीडिंग्स आप देख सकते हैं, आपने डायग्राम बनाया था तब भी आपको पता होगा, ठीक है। इसमें डिफरेंट रीडिंग्स हैं जो कि हमें दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर क्या है, ये इसका बल्ब है, इस पार्ट को क्या बोला जाता है, बल्ब बोला जाता है, ओके। और ये जो बल्ब वाला पोर्शन है, यहाँ पर क्या होती है, मरकरी जो फ्लूइड होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। जैसे ही हम किसी कंटेनर में इसे डालते हैं तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर इसका जो लेवल होता है वो राइज करने लग जाता है, ठीक है। और इसकी रेंज क्या है, मैंने आपको बताया अभी, -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस की जो भी टेम्परेचर होगा वो हमें जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, उसके कॉलम के से पता चल जाएगा, ठीक है। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मोमीटर का डायग्राम दिया गया है, ठीक है। साइज़ में ये बड़ा होता है, मैंने जो आपसे डायग्राम बनवाया वो थोड़ा साइज़ में छोटा है, बट जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो इतने बड़े साइज़ का होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप अपनी बुक में देखेंगे कि -10 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो रहा है 110 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और इसका यूज़ क्या होता है, अलग अलग कुछ लिक्विड्स होते हैं जिनके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए लैब में ये थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने जो डायग्राम बनाया है उसमें जो मर्क्यूरी का कॉलम है उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा होगा कि उसमें जो आपको टेम्परेचर इंडिकेट किया गया है वो कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। आप उस डायग्राम में देखेंगे दोबारा, आप लोगों ने उसमें बनाया होगा मर्क्यूरी का जो लेवल है वो कहाँ पर आकर स्टॉप हुआ है, 30 डिग्री सेल्सियस में। तो हमें पता चलता है कि हमारे उस थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर रीडिंग है वो क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ऐसे ही कुछ अलग अलग तरीके के और भी थर्मोमीटर होते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, ठीक है। आप लोगों ने वेदर की रिपोर्ट हमें रोज़ सुनने को मिलती है, जब हम स्कूल में प्रेयर करते थे, आप लोगों को याद होगा, तब भी कभी कभी न्यूज़ के टाइम पर, असेंबली में न्यूज़ के टाइम पर क्या होता था, वेदर की रिपोर्ट दी जाती थी, मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ दिस एंड मिनिमम टेम्परेचर इज़ दिस। तो ये जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है इसको भी रिकॉर्ड करने के लिए एक थर्मोमीटर होता है जिसे बोला जाता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द पॉइंट टू बी रिमेंबर, ओके। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे कि जो टेम्परेचर जिस वेदर रिपोर्ट्स जिस टेम्परेचर से वेदर रिपोर्ट देने के लिए जो हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, उसे क्या बोला जाता है, मैक्सिमम मिनिमम thermometer. So next is clinical thermometer. So that was all about laboratory thermometer. I hope you now understand the use of laboratory thermometer, the fluid that is used in laboratory thermometer. So now let us study about clinical thermometer.
It is used by a doctor or nurse to measure the temperature of a body. The average body temperature of a healthy person is 37 degrees Celsius or 98.6 degree Fahrenheit. Okay. सो डियर स्टूडेंट्स, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, क्लिनिकल है, यानी कि क्लिनिक्स में यूज़ करा जा रहा है, डॉक्टर्स या फिर नर्सेस के थ्रू यूज़ किया जाता है, ठीक है। और क्या मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो मेजर करने के लिए ये जनरली यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि एक हेल्दी पर्सन का एवरेज बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा होगा, 98.6 डिग्री एफ लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एफ जो होता है इसे बोला जाता है फ़ारेनहाइट। ओके। अभी जब मैं आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में बता रही थी तो मैंने आपको बोला था कि सेल्सियस स्केल यूज़ करा जाता है, ठीक है। सो इसी तरीके से एक फ़ारेनहाइट स्केल भी होता है। टू टाइप्स ऑफ स्केल्स आर देयर, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। सो जो इंडिया में हम लोग स्केल यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए वो 37 डिग्री सेल्सियस आई मीन सेल्सियस स्केल यूज़ किया जाता है। ओके। यही 37 डिग्री को जब हम फ़ारेनहाइट में बोलेंगे, फ़ारेनहाइट एक और स्केल है जो कि टेम्परेचर मेजर के लिए यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 98.6 डिग्रीज के बराबर हो जाएगा ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। 37 डिग्री ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 98.6 डिग्री ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। और इसमें हमारी जो रेंज होती है वो भी डिफ़र करती है, किसमें? फ़ारेनहाइट स्केल में। फ़ारेनहाइट स्केल में जो रेंज होती है वो होती है आपकी स्टार्ट 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। दिस थर्मोमीटर रीड्स अ रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हमारा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसकी जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक। ओके। द constriction or kink prevents the flow of mercury back into the bulb of the thermometer। अब जब आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर का डायग्राम बनाया होगा तो उसमें एक जगह पे आपने लेबल करा होगा कंस्ट्रिक्शन, ओके। उसी चीज को किंक भी बोला जाता है। मैं अभी आपको डायग्राम, यहाँ पर आपने कंस्ट्रिक्शन लिखा होगा, इसी को किंक भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस किंक का यूज क्या होता है थर्मोमीटर में? सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो किंक प्रेजेंट होता है हमारे थर्मोमीटर में, ये क्या करता है? मरकरी को वापस जाने से बल्ब के अंदर रोकता है, प्रिवेंट करता है। ओके। सो हियर आई हैव रिटन द क्वेश्चन आल्सो फॉर यू, वाई द किंक और कंस्ट्रिक्शन इन द थर्मोमीटर नेसेसरी। और ये ज़रूरी क्यों होता है? ये तो हमें समझ में आ गया कि ये प्रिवेंट कर रहा है ताकि हमारा जो मरकरी है वो वापस ना जा सके बल्ब की तरफ, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या होती है? When the thermometer is placed under the tongue, the mercury expands। अब जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका टेम्परेचर वो रीडिंग करना चाहते हैं टेम्परेचर की, तो वो क्या करते हैं? थर्मोमीटर को टंग के नीचे रख देते हैं या फिर अंडर आर्म में रखते हैं, ठीक है। तो जब मैंने आपको बताया कि मरकरी का क्या है, जैसे ही उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है तो वो क्या करना शुरू कर देता है? एक्सपेंड करना शुरू करता है। तो वही यहाँ पर होता है, forcing its way past the constriction और kink। और यहाँ पर जब उसे एक प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है और वो एक्सपेंड करने लग जाता है तो वो क्या करता है? फोर्स करता है और किंक के से पास कर जाता है, उसके पार चला जाता है। When the thermometer is removed from the mouth, और जब हम माउथ में से थर्मोमीटर को निकाल देते हैं आफ्टर 1 मिनट, द मर्करी इन द बल्ब कूल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? जैसे ही टेम्परेचर में से उसे हटा दिया, मुंह में से उसे बाहर निकाल दिया, तो जो मरकरी है वो क्या हो जाएगा? अपने नॉर्मल उसमें आ जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा और वहीं पर रुक जाएगा। कहाँ पे? बल्ब के अंदर, और वहीं पर कूल डाउन हो जाएगा, ब्रेकिंग द मरकरी थ्रेड एट द किंक। और ऐसे में क्या होगा? वहाँ से किंक में से क्या हो जाएगा? वो एक ब्रेकेज हो जाएगी। The mercury beyond the kink stays in the tube and shows the body temperature। ओके। सो जैसे ही माउथ में से
थर्मोमीटर को रिमूव करते हैं तो जो बल्ब में मरकरी प्रेजेंट है वो क्या होता है, कूल डाउन हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, और वहाँ पर क्या होगा, किंक की वजह से वहाँ से वो ब्रेक डाउन हो जाता है और उसमें से दोबारा पास नहीं हो पाता है। ठीक है, और इसी किंक की वजह से हमें क्या मिलता है, हम बॉडी टेम्परेचर देख पाते हैं। ओके, अब आपको पता चल जाना चाहिए कि किंक का क्या नेसेसिटी है इन अ थर्मोमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज टू बी नोटेड डाउन इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। अब जब मैंने आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में बताया तो मैंने आपको क्या बोला कि एक जो हेल्दी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो क्या ये सब का सारे जो लोग हैं उनका बॉडी टेम्परेचर यही होता होगा? लेट अस फाइंड आउट। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। हर एक हेल्दी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता, नॉर्मल टेम्परेचर ऐसा नहीं हो सकता है। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। ये या तो 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ज़्यादा होगा या थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, अगर आप अभी अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर तो उसमें आप देख पाएंगे कि या तो आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ज़्यादा होगा या फिर 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा नीचे होगा। अब ऐसा क्यों होता है? द नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे हेल्दी लोगों का टेम्परेचर रीड आउट किया जाता है, फिर उसका एवरेज निकाल कर हमने एक ये यूनिट ले ली है या फिर एक हमने ये नंबर सिलेक्ट कर लिया है कि 37 डिग्री सेल्सियस के ही आसपास जो टेम्परेचर होगा वो एक हेल्दी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर माना जाएगा। आपको समझ में आ गया? ठीक है, एवरेज निकाला जाता है बहुत सारे हेल्दी पर्सन्स का और उसमें से ये चीज़ पता करी जाती है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आजकल ये जो बेसिक ये जो जनरल थर्मोमीटर है इसको रिप्लेस कर दिया गया है। बहुत सारे मार्केट में डिजिटल थर्मोमीटर्स भी अवेलेबल हो गए हैं जिसमें क्या होता है, सीधे सीधे हमें टेम्परेचर पता चल जाता है। ओके, और उसमें क्या होता है, मरकरी का भी यूज़ किया नहीं जाता है। ठीक है, जैसे कि आपकी बुक में ये इमेज दिखाई गई है, ये क्या है, एक डिजिटल थर्मोमीटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे जब इसको हम माउथ में डालते हैं तो सीधे यहाँ पर रीडिंग आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर एक और इमेज है जहाँ पर आपको जूम कर कर ये किंक का पिक्चर दिखाया गया है। ठीक है, ये किंक है या कॉन्ट्रिक्शन है जिसमें क्या होता है, मैंने भी आपको बताया, जैसे ही माउथ में से रिमूव कर दिया यहाँ पर से इसका एक्सपेंशन होना कट आउट हो जाता है और इसके ऊपर जो मरकरी लेवल राइज अप हुआ होता है उससे हमें रीडिंग मिल जाती है। ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, there is a lot of concern over the use of mercury in thermometers। यहाँ पर क्या होता है, अब मरकरी मैंने आपको बताया कि पॉइजनस एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर कभी थर्मोमीटर गलती से गिर जाता है या टूट जाता है तो मरकरी फैल जाता है और फिर उसको डिस्पोज करने में बहुत खतरा होता है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या करा है, अब ये डिजिटल थर्मोमीटर से जो हमारे पुराने थर्मोमीटर हैं उनको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, दीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मरकरी, और इसमें मरकरी यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, now the next question is why is mercury used in thermometers? give readings। ठीक है, to give readings। मरकरी फ्लूइड ही क्यों यूज किया जाता है थर्मोमीटर्स में रीडिंग्स देने के लिए? ठीक है, मरकरी इज यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मरकरी में ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं जिसकी वजह से उसे यूज किया जाता है। इट एक्सपेंड्स इवनली एज द टेम्परेचर राइजेस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मरकरी क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है या फॉल होता है उसके अकॉर्डिंग वो एक्सपेंड करता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से भी मरकरी यूज किया जाता है एज अ फ्लूइड इन थर्मोमीटर। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और मरकरी क्या है, हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है,
कंडक्ट करता है हीट को, इसीलिए इसका लेवल क्या होता है, राइज अप होता है या फॉल डाउन होता है। इट इज सिल्वरी वाइट एंड कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड द ग्लास। सिल्वरी वाइट कलर का होता है, इसीलिए ग्लास से हम इसे इजीली देख सकते हैं। डायग्राम में अब आप कंफ्यूज मत होना कि डायग्राम में तो हमने रेड कलर का बनाया था, ठीक है, वो एक जनरल आपको एक इंडिकेशन के लिए उसमें रेड कलर का दिखाया गया है, ठीक है। और मरकरी का कलर क्या होता है, सिल्वरी वाइट होता है। इट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ये ग्लास में चिपकता नहीं है, ठीक है, आराम से ऊपर जाता है जब राइज अप होता है टेम्परेचर, आराम से जब टेम्परेचर डाउन होता है तो ये नीचे आ जाता है। So dear students, these were some questions that I have noted down for you. I hope you all understood what I have told you today. Now one question is there that क्या हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को ही यूज़ कर सकते हैं बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए? तो इसका आंसर होगा नो। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में आपने देखा किंक था, जिसकी वजह से हम आराम से रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है मरकरी क्या होता है, अपना लेवल पे वापस बल्ब के अंदर दोबारा आना शुरू कर देता है, ठीक है। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में कोई किंक प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए जैसे ही उसे हॉट टेम्परेचर पे से रिप्लेस किया जाता है मरकरी लेवल क्या होता है, उसमें फॉल होने लग जाता है, नीचे आने लग जाता है, ठीक है। बट क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होता है, किंक की वजह से क्या होगा, जो आपका मरकरी होता है वो वापस बल्ब में नहीं जा पाता है, वहाँ पर उसको एक ब्लॉक हो जाता है वो, जिससे कि हम रीडिंग ले पाते हैं, ठीक है। और उसको वापस बल्ब में भेजने के लिए क्या किया जाता है, थोड़े से उसको ऐसे फ्लिक किया जाता है, थोड़ा सा उसको पैट या फिर हिलाया जाता है इस तरीके से, जैसे कि मैं इस पेंसिल को कर रही हूँ, यूं यूं करके उसे करा जाता है, और फिर क्या होता है, जो मरकरी होता है वो वापस से बल्ब में आ जाता है। So dear students, I hope you all understand what I have taught you today. That is all for today. We will continue this chapter further in the next video. Thank you.